है। आज की वीडियो में करेंगे हम नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से टाइप में, ठीक है। इन एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल। फिर देखेंगे हम कोल कोल के कोल से मिलता है क्या क्या, ठीक है। फिर पेट्रोलियम देखेंगे, ओके। आज की वीडियो में करेंगे, फिर एमसीक्यू भी करेंगे कुछ इस पे। ये एचपी टेट के लिए, ठीक है। एचपी टेट मेडिकल केमिस्ट्री। हमने काफ़ी रिसोर्सेज देखे होंगे, ठीक है। रिसोर्सेज जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एयर, विंड वगैरह। एयर ही, ठीक है। एयर, वाटर, ये जो है नेचुरल सोर्सेज है, नेचर से मिलते हैं। तो इन्हें दो टाइप में डिस्क्राइब करा हुआ है, एक नेचुरल सोर्सेज इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। इन एग्जॉस्टिबल ऐसे सोर्सेज होते हैं ना, ठीक है। इन एग्जॉस्टिव मतलब ये ख़त्म नहीं होने वाले, मतलब अनलिमिटेड हैं ये। बहुत सारे हैं सोर्सेज जो कि बहुत सारे हैं, जैसे कि हवा, ये ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। और सनलाइट है, धूप है, एग्जाम्पल है सनलाइट। ऐसे सोर्सेज जो होते हैं ना, जो अनलिमिटेड होते हैं, मतलब काफ़ी सारे होते हैं और जो ख़त्म नहीं होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म नहीं होते हैं। एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि हम कुछ भी कर लेंगे ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। हमारे कुछ करने से मतलब ख़त्म नहीं होंगे ये। और अनलिमिटेड है, इनको बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। इससे क्वेश्चन आया हुआ था। फिर एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज कौन से होते हैं, जो कि लिमिटेड है, जैसे कोल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, हमारे काट दोगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जो कि लिमिटेड है उन्हें बोलते हैं एग्जॉस्टिबल, ठीक है। और जो कि ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे हैं जो लिमिटेड है। इनएग्जॉस्टिबल कौन से, जो कि अनलिमिटेड है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से वो। इनएग्जॉस्टिबल कौन से, जो अनलिमिटेड है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। और एग्जॉस्टिबल्स की जो लिमिटेड है, ठीक है, जो कि ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, ठीक है। इतना देख लिया, अब नेक्स्ट देखते हैं। तब यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जॉस्टिबल सोर्सेज के बारे में, ठीक है। कौन कौन से थे, पेट्रोल, पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस। ये सारे बनते किस चीज़ से, ये बनते हैं जो डेड एनिमल्स होते हैं, जो मर गए होते हैं और काफ़ी दब गए होते हैं, ठीक है। डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉसिल से। फॉसिल बोलते हैं इसको, ठीक है, फॉसिल फ्यूल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गए होते हैं, काफ़ी टाइम तक दबा के रखे होते हैं, ये दब गए होते हैं, ठीक है। उससे जो फ्यूल्स बनते हैं ना, ये पेट्रोल, नेचुरल गैस और कोल, ये उसी से बनता है, ठीक है। कोल क्या होता है, हार्ड हार्ड स्टोन होता है ना, एक स्टोन की तरह, उसकी तरह, और कार ब्लैक ब्लैक होता है कोल, तो ठीक है। कोल कैसे मिला, कोल फॉरेस्ट वगैरह में 300 मिलियन साल पहले, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट में फ्लड वगैरह से सॉइल में दब जाते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट वगैरह जो थी पहले 300 मिलियन साल पहले, कि बारिश वगैरह वो नीचे ये होगी, कंप्रेस होगी, ठीक है। फिर वहाँ पे भी है, नीचे से नीचे जाते ही वहाँ पे प्रेशर हाई हो गया, प्रेशर हाई, टेम्परेचर भी हाई हो गया वहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे डेड प्लांट्स होंगे वहाँ पे क्या, जंगल में क्या होता है, डेड प्लांट्स वगैरह, वो तो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में हो जाते हैं। कोल किसका बना होता है, मेनली कार्बन का, कार्बन का, ठीक है। डेड वेजिटेशन कार्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है उसको। डेड वेजिटेशन को स्लोली कोल बन रहा है, ठीक है। जैसे जंगल वगैरह काफ़ी पहले 300 मिलियन ईयर्स पहले ना, पहले क्या हुआ कि जंगल्स वगैरह में फ्लड वगैरह कुछ आ गया, वो नीचे दबते गए। तो वेजिटेशन, डेड वेजिटेशन जो ना, धीरे धीरे जो कोल बनते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कार्बनाइजेशन, ठीक है, कार्बनाइजेशन, ठीक है। और कोल को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी पहले से है, काफ़ी पहले से नीचे काफ़ी टाइम लगता है इनको बनने में, ओके। कोल से बनता मिलता क्या क्या है, कोक, कोल टार और कोल गैस, ठीक है। ये किससे मिलते हैं, कोल से, याद रखने हैं ये, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। कोल क्या है, टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस है एक, ठीक है।
कोक ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कोक है, प्योर फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है। कोल कोक कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? कोक स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, ठीक है। और कोल टार ये ब्लैक थिन लिक्विड होता है, इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ये प्रोडक्ट है 200 सब्सटेंस का, ठीक है, 200 सब्सटेंस का प्रोडक्ट है, ठीक है। कोल टार कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? अपने घर में देखा होगा, सिंथेटिक डाइज परफ्यूम्स हो गए हमारे, प्लास्टिक फोटोग्राफिक मटेरियल हो गया, ठीक है, यहाँ पे यूज़ होते हैं। आजकल जो विटामिन हो रहा है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, किसकी जगह कोल टार के जगह पे, ठीक है। विटामिन भी यूज़ हो रहा है आजकल मेटलिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। फिर कोल गैस इट इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड गेट कोक। जब कोल से कोक बनता है ना तो उसके बीच में प्रोसेस से मिलता है, ठीक है, कोल गैस मिल जाती है हमें। कोल गैस कहाँ कहाँ यूज़ होती थी? कोल गैस होती थी स्ट्रीट लाइटनिंग, जैसे स्ट्रीट में लाइट्स नहीं होती हैं, वहाँ पे यूज़ होती थी ये। आजकल तो ये हीट के लिए यूज़ होती है मैक्सिमम, ठीक है। इसमें क्या देखा, कोल कैसे बनता है? कोल एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल मतलब काफ़ी टाइम से ज़मीन में गड़ी हुई चीज़ें ना, उसको धीरे धीरे वो कन्वर्ट होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। जो चीज़ें हमें नीचे दबी हुई से मिलती हैं, जैसे पेट्रोल भी इसी से मिलता है, नेचुरल गैस भी इसी से मिलती है, ठीक है, हमें पेट्रोलियम। बट होता है कि कोल जंगल वगैरह हैं, बारिश हुई नीचे 10 के 300-400 मिलियन साल पहले, दस्तक के वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, उसके कारण जो है वेजिटेशन, डेड वेजिटेशन ये चेंज हुई कोल में, और इसको बोलते हैं कार्बनाइजेशन। कोल से हमें क्या क्या मिलता है? और 3 चीज़ें, कोक, कोल टार, कोल गैस। सबसे प्योर फॉर्म कौन सी है कोल की? वो है कोक। कोल टार जो है ब्लैक थिन लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, 200 सब्सटेंसेस को मिला के मिला होता है, ठीक है। कोल गैस ये भी जो कोक बनाते हैं उसके बीच में गैस निकलती है, वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। फिर पेट्रोलियम देखते हैं, पेट्रोलियम कहाँ कहाँ यूज़ होता है? फ्यूल, एज ए फ्यूल यूज़ होता है। कहाँ पे? गाड़ियों में देखा होगा, ओके, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोलियम में होता है क्या क्या वैसे? पेट्रोल, डीजल, ठीक है। पेट्रोल कहाँ पे यूज़ होता है और डीजल कहाँ पे यूज़ होता है? हैवी मोटर्स में यूज़ होता है, ट्रक और ट्रैक्टर्स वगैरह, वहाँ पे डीजल होता है, ठीक है। और पेट्रोल, ये दोनों जो है ये कहाँ से मिलते हैं? ये पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोल डीजल आर ऑब्टेन, हाँ, नेचुरल सोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रा का मतलब होता है रोक, ओलियम ऑयल, ठीक है। डार्क ऑयली लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट सी ऑर्डर होती है इसकी पेट्रोलियम की, ठीक है। पेट्रोलियम में क्या क्या? पेट्रोलियम एक लिक्विड होता है, उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं काफ़ी चीज़ें। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पैराफिन वैक्स होगी। और अभी जो था, कोल कहाँ पे मिला था हमें? कोल मिला था हमें फॉरेस्ट वगैरह से, ठीक है। और ये पेट्रोलियम जो है ना, पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? पेट्रोलियम होता है सी में, अंडर सी में, ठीक है, समुद्र के नीचे होता है ना, ठीक है। ये और समुद्र में काफ़ी चीज़ें रह रही होती हैं जो नीचे मर गई होती है, वो नीचे काफ़ी सालों तक नीचे रहती हैं, ठीक है। ये तो समुंदर, पेट्रोल देखा हुआ आपने, सेटल होती है नीचे, समुंदर की नीचे वाली सबसे नीचे पानी है, पानी के नीचे ज़मीन होगी, वहाँ पे ये कवर्ड हो जाती है, ठीक है। और वो भी रेत और मिट्टी से कवर हो जाएंगे काफ़ी मिलियन साल तक ना, ये हवा की प्रेजेंस में नहीं होगी। हाई टेम्परेचर, सेम यहाँ पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से बन जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम बन जाता है। डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यहाँ से पेट्रोलियम बनता है, नेचुरल गैस भी यहीं से बन जाती है। और पेट्रोल की गैस जो है ना, पेट्रोल और वाटर मिक्स नहीं होता है, ओके। आपने देखो पेट्रोल ऊपर ऊपर तैरने लग पड़ता है ना, क्योंकि ऑयल और गैस जो तो लाइटर होते हैं। क्यों? तेल की लेयर ही होगी, पानी नीचे, ठीक है, क्योंकि ये लाइटर होते हैं। ऑयल और गैस जो होते हैं ना, लाइटर देन वाटर, ये हल्के होते हैं वाटर से, इसलिए ऊपर ये होते हैं, ठीक है। पेट्रोल रिफाइनिंग क्या होता है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम में आपने काफ़ी चीज़ें देखी ना, इसमें पेट्रोल होगा, नेचुरल गैस होगा, इससे ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना,
निकालना पेट्रोलियम से, पेट्रोल अलग निकालना, डीजल अलग निकालना, इस चीज़ को बोलते हैं पेट्रोल रिफाइनिंग। ओके, पेट्रोलियम एक डार्क ऑयल लिक्विड है, इसमें काफ़ी कंपोनेंट होते हैं पेट्रोलियम में, ठीक है, जैसे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पेट्रोल, डीजल, फ्रैक्शन वैक्स, इन चीज़ों को पेट्रोलियम ऐसे करके लिक्विड है ना, पेट्रोलियम काफ़ी लिक्विड है सारा, ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ प्रेजेंट है, मिक्स है सब, ठीक है। इससे पेट्रोल अलग निकालना, डीजल अलग निकालना, उसको बोलते हैं पेट्रोल रिफाइनिंग। ओके, और जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं किससे, निकलते किससे हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स ही बोलते हैं, जो कि किससे निकलते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, ठीक है, उनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल, ठीक है। काफ़ी जैसे पॉलिस्टर, नाइलॉन वगैरह मैन मेड प्लास्टिक में यूज़ होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस, ठीक है। और पेट्रोलियम को बोलते हैं ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया था। ओके, एलपीजी, ठीक है, एलपीजी ये कहाँ पे यूज़ होती है, होम इंडस्ट्री। और सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस जो है ना, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। प्योरेस्ट नहीं मतलब ये पोल्यूशन काफ़ी कम पोल्यूशन करती है सीएनजी, ठीक है। क्लीनर फ्यूल बोलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनर फ्यूल, तो वो कौन सा हमारा सीएनजी। ओके, इसमें इतनी ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कैंडल, कभी क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नीचे आया था जैसे क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्लीनर, ठीक है। ऑप्शन थे 1 2 3 4, नन, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, ठीक है। तो इसका आंसर है सीएनजी, क्योंकि पेट्रोल को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, डीजल को जला के, ठीक है। तो सीएनजी इसका आंसर है। ये चौथा ऑप्शन हटा दो, 3 ही ऑप्शन दिया मान लो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सीएनजी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ लास्ट ईयर। फिर है एग्जॉस्टिबल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ पीवाईक्यू है भी। एग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्सेज आर, जो कि ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, लिमिटेड इन क्वांटिटी। अभी भी देखेंगे एग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, जो कि लिमिटेड होते हैं इसमें क्वांटिटी में। तो ये आंसर है इसका, ठीक है। अनलिमिटेड बाय इनएग्जॉस्टिबल, नॉट डिपेंड अपॉन नेचर, वो डिपेंड करते हैं नेचर, नॉट एग्जॉस्टेड। ये तीनों लाइनें जो है ना, ये इनएग्जॉस्टेड के आंसर है, ठीक है। इन एग्जॉस्टेबल इसमें होता है कि सनलाइट का, इसका एग्जांपल क्या था, लिमिटेड इन क्वांटिटी, पेट्रोल वगैरह, ठीक है। ये कम होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज से जो है इनको फ़र्क पड़ता है, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कैंडल्स। थैंक यू।